ड्राइवर को वेतन भत्ता मिलता है सुरक्षित गाड़ी चलाने के लिए, टीचर को वेतन भत्ता मिलता है बच्चों को अच्छी तरीके पढ़ाने के लिए, डॉक्टर को वेतन भत्ता मिलता है अच्छी तरीके इलाज करने के लिए, वैसे शासक को, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को वेतन भत्ता गाड़ी मिलता है भारत को सुरक्षित करने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए, भारत की समस्याओं को खत्म करने के लिए। और समस्याएं कैसे खत्म होती है? संसद में कानून बना के, विधानसभा में कानून बना के, संविधान में और संशोधन करके। लेकिन दुख इस बात का है कि नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह तक कांग्रेस ने 55 साल राज किया और एक के बाद एक, एक के बाद एक इतने घटिया कानून बनाए कि भारत की संस्कृति लगातार कमजोर होती चली गई। 55 साल में 55 महापाप किया कांग्रेस ने। भारत के संविधान जब बना था तो इसमें भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, छत्रपति शिवाजी महाराज, हनुमान जी, भगवान नटराज, सबकी फोटो थी। उन सारे फोटो को निकलवा दिया नेहरू जी ने। भारत का जब संविधान बना तो चूंकि पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से हुआ था, इसलिए वंदे मातरम को राष्ट्रगान घोषित करने के लिए प्रस्ताव आया था। उस प्रस्ताव का विरोध किया था नेहरू जी की लॉबी ने। भारत में राष्ट्रभाषा संस्कृत होना चाहिए, यह प्रस्ताव खुद डॉक्टर अंबेडकर ने पेश किया था। उस प्रस्ताव का विरोध किया था नेहरू जी ने। डॉक्टर अंबेडकर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया नेहरू जी ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया नेहरू जी ने। सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने से रोका नेहरू जी ने। आर्टिकल 370 संविधान में जुड़वाया नेहरू जी ने। आर्टिकल 35A संविधान में जुड़वाया नेहरू जी ने। हमारा जो भगवा है, ये जो राष्ट्रीय झंडा है, ये भगवा ध्वज का बन रहा था, उसका विरोध किया नेहरू जी ने। शरीयत एक्ट 1937 को कंटिन्यू किया नेहरू जी ने। भारत का 2 नाम रख दिया, भारत और इंडिया, यह काम किया था कांग्रेस ने। नागरिकता के लिए घटिया कानून बनाया और सारे घुसपैठियों को भारत में आने दिया, यह काम किया था कांग्रेस ने। देश का विभाजन कराया कांग्रेस ने। चीन को जमीन दिया कांग्रेस ने, पाकिस्तान को जमीन दिया कांग्रेस ने, लंका को जमीन दिया कांग्रेस ने, यूएन की परमानेंट मेंबरशिप चीन को दे दिया, यह भी काम नेहरू जी ने ही किया था। नेपाल भारत में मिलने वाला था लेकिन उसको नहीं मिलाया नेहरू जी ने। भारत की जो विदेशी कुरीतियां थी, कुप्रथाएं थी, उनको कंटिन्यू किया नेहरू जी ने। आर्टिकल 25 में प्रोपोगेट शब्द जोड़ के भारत में कन्वर्जन का रास्ता खोला कांग्रेस ने। आर्टिकल 30 में, संविधान में आर्टिकल 30 जोड़ के मदरसों और मिशनरी स्कूलों को पूरे देश में फलने फूलने का जो अधिकार दिया, वो दिया कांग्रेस ने। गुलामी के नाम को बरकरार रखा कांग्रेस ने। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं, उसको कंटिन्यू किया कांग्रेस ने। गुलामी के निशान को कंटिन्यू किया कांग्रेस ने। काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, जहां जहां मुगलों ने तोड़ा था उसको लगातार बरकरार रखा कांग्रेस ने। गुलामी की कुरीतियों और गुलामी की कुप्रथाओं को कंटिन्यू किया कांग्रेस ने। तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, हलाला, मुताह, मिस्यार, तहर्रुस, चार शादी, ये सब कुछ कंटिन्यू किया कांग्रेस ने। गुलामी की शिक्षा व्यवस्था यानी मदरसा और मिशनरी स्कूलों को आगे प्रमोट किया कांग्रेस ने। गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था को प्रमोट किया और भारत की चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए 1954 में ड्रग एक्ट बना दिया। अभी आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो पतंजलि वाला मामला चल रहा है, उसकी जो जड़ है 1954 का ड्रग एक्ट है, उसको भी नेहरू जी ने बनाया था। गुलामी की दंड व्यवस्था को आगे बढ़ाया कांग्रेस ने। गुलामी की पुलिस व्यवस्था को आगे बढ़ाया कांग्रेस ने। गुलामी के जुडिशियल सिस्टम को आगे बढ़ाया कांग्रेस ने। गुलामी के टैक्स सिस्टम को आगे बढ़ाया कांग्रेस ने। गुलामी के बिजनेस सिस्टम को आगे बढ़ाया कांग्रेस ने। गुलामी की लैंग्वेज को प्रमोट किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने कभी भारतीय भाषाओं को प्रमोट नहीं किया। वक्फ पैक्ट बनाया नेहरू जी ने, कांग्रेस ने। सबसे पहले 1954 में बनाया कांग्रेस ने, उसके बाद इंदिरा जी ने उसको मजबूत किया, उसके बाद नेहरू जी ने, उसके बाद राजीव जी ने मजबूत किया, फिर नरसिम्हा राव ने मजबूत किया, फिर मनमोहन सिंह ने मजबूत किया। आज की डेट में सरकार के बाद जो सबसे ज्यादा जमीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है। इसका जड़ इसका नींव किसने रखा था? कांग्रेस ने। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला के हमारे मंदिरों को रिस्टोर करने का रास्ता रोका कांग्रेस ने। 1991 में कांग्रेस ने कानून बनाया था। माइनॉरिटी कमीशन जो एक्ट 1992 में बनाया था कांग्रेस ने। ये वक्फ एक्ट को दोबारा फर से खतरनाक बनाया 1995 में कांग्रेस ने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया कांग्रेस ने। जामिया को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया कांग्रेस ने। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री पहली बार भारत में 2006 में बनी थी, वो भी बनाया था कांग्रेस ने। माइनॉरिटी कमीशन पहली बार 1992 में बना था, एक्ट कानून बना के, वो भी पहली बार कांग्रेस ने बनाया था। विदेशी फंडिंग
मिलती रहे। यहां माओवादियों को, नक्सलियों को, जिहादियों को, मिशनरियों को, कट्टरपंथियों को, सबको विदेशी फंडिंग कराने के लिए एफसीआरए कानून बनाया था कांग्रेस ने। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को आपस में बांटा कांग्रेस ने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित के बीच में खाई पैदा किया कांग्रेस ने। जाति का जहर घोला कांग्रेस ने, भाषा का जहर घोला कांग्रेस ने, क्षेत्र का जहर घोला कांग्रेस ने। नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण के आधार पर देश को पूरा विभाजन किया कांग्रेस ने। मुगलों से ज्यादा लूटा कांग्रेस ने, अंग्रेजों से ज्यादा लूटा कांग्रेस ने। आपको पता होगा 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला। कुल मिला के देखें तो कांग्रेस के 55 साल के राज में लगभग 55 लाख करोड़ रुपए लूटा गया है। और यह पैसा हमारा आपका टैक्स का पैसा है। 55 साल में 55 लाख करोड़ रुपए कांग्रेस के समय में घोटाले हुए हैं। अगर आप सारे घोटाले मिला दीजिए, आप गूगल करिएगा, आपको A to Z सारे घोटाले मिल जाएंगे। प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु राष्ट्र तब होता है जब न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, लेकिन उसके लिए कुछ भी किया नहीं कांग्रेस ने। संविधान कहता है 1 नेशन 1 पीनल कोड होता है, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। संविधान कहता है 1 नेशन 1 पुलिस कोड होना चाहिए, कांग्रेस ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। संविधान कहता है 1 नेशन 1 लेबर कोड होना चाहिए, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। संविधान कहता है 1 नेशन 1 एग्रीकल्चर कोड होना चाहिए, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। संविधान कहता है 1 नेशन 1 इलेक्शन कोड होना चाहिए, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। संविधान कहता है 1 नेशन 1 लेजिस्लेचर कोड होना चाहिए, संविधान कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। संविधान कहता है 1 नेशन 1 हेरिटेज कोड होना चाहिए, भारतीय धरोहर संहिता होनी चाहिए, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। संविधान कहता है एक ड्यूटी कोड होना चाहिए, 1 नेशन 1 फंडम ड्यूटी कोड होना चाहिए, लोगों के कर्तव्य सबके निर्धारित होने चाहिए, उसके लिए कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, कोई ड्यूटी कोड नहीं बनाया। भारत का संस्कार, भारत की संस्कृति आगे बढ़े, आर्टिकल 29 भी यही कहती है। एक संस्कृति, एक संस्कार कोड होना चाहिए, कल्चरल कोड होना चाहिए था, कांग्रेस ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड होना चाहिए, लोगों को जस्टिस विद इन ईयर मिले, 1 साल के अंदर लोगों को न्याय मिले, कांग्रेस ने कभी इस पर चिंतन, चर्चा ही नहीं किया, कभी चिंतन भी नहीं किया। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे प्रोविजन ऐसे हैं जहां बार बार कहा गया लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए। तो जल्दी जस्टिस का मतलब कम से कम 1 साल के अंदर मिल जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने इस पर कभी कोई काम नहीं किया। संविधान का आर्टिकल 26 कहता है कि सबको अपने अपने धार्मिक स्थान बनाने का अधिकार है, लेकिन मठ मंदिरों के लिए जो इस समय 35 कानून चल रहे हैं, वो ज्यादातर उसमें से कांग्रेस के कार्यकाल में बनाए गए। मजार, दरगाह, मस्जिद चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में। 18 राज्यों में 35 कानून चल रहे हैं, 1 लाख करोड़ से ज्यादा मठ मंदिरों का चढ़ावा सरकार लेती है। ये काम किया कांग्रेस ने। कायदे से एक 1 नेशन 1 एंडाउमेंट कोड होना चाहिए था, यानी एक भारतीय धर्मस्थल संहिता होनी चाहिए थी, कांग्रेस ने उसके लिए कभी कोई नया काम नहीं किया। हमारे पास 2% जमीन है, 4% पानी है, जनसंख्या 20% हो चुकी है। जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ी है उसके हिसाब से भारत में एक पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ होना चाहिए था, कांग्रेस ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसके लिए कुछ भी नहीं किया। वास्तव में अगर आप पूरा ध्यान से देखें तो 55 साल के राज में कांग्रेस ने डिवाइड एंड रूल किया है, बांटा है, लूटा है, लुटवाया है, और नतीजा क्या हुआ, आज हम यहां पहुंच चुके हैं। कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम यह रहा कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म हो चुके हैं। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म हो चुके हैं। भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म हो चुके हैं। ये कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम था। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं, जाति के आधार पर वोट करना है, भाषा के आधार पर वोट करना है, क्षेत्र के आधार पर वोट करना है, कांग्रेस को वोट करना है, कांग्रेस पुरानी पार्टी इसलिए वोट करना है, तो आप वोट करिए, फिर तो बर्बादी से कोई रोक नहीं सकता। मैंने तो आपको सच्चाई बताई है कि आज अगर भारत में घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी है, तो इसका मूल कारण है कांग्रेस के द्वारा बनाए गए घटिया कानून। अगर भारत में धर्मांतरण हो रहा है, घुसपैठ हो रही है, तो इसका मूल कारण है कांग्रेस के द्वारा बनाए गए घटिया कानून। अगर भारत में जिहाद है, मजहबी उन्माद है, पत्थरबाजी है, तो इसका मूल कारण है कांग्रेस के द्वारा बनाए गए घटिया कानून। अगर भारत में अराजकता है, भारत में जिस तरीके से डेमोग्राफिक इंबैलेंस हो रहा है, इसका मूल कारण है कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स। कांग्रेस ने हमेशा के हमेशा भारत में एक विशेष समुदाय को ऊपर रखा, एक विशेष समुदाय का ध्यान रखा, और नतीजा क्या हुआ, भारत में सबसे ज्यादा सरकार के पास जो सबसे ज्यादा लैंड है, जमीन है, वो या तो चर्च के पास है या वक्फ बोर्ड के पास है। होना चाहिए किसके पास, मंदिरों के पास, लेकिन मंदिरों की जमीन को कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। ऊपर से जो 1894 में अंग्रेजों ने लैंड एक्विजिशन एक्ट बना के पूरी जमीन चर्च को दिया था, उसमें से एक
बीघे जमीन वापस नहीं लिया, 1 एकड़ जमीन वापस नहीं लिया। दूसरी तरफ नेहरू जी ने 1954 में बाकायदा वक्फ एक्ट बना के पूरा, तो आज की डेट में सरकार के पास जो सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? चर्च के पास और वक्फ बोर्ड के पास। इसका मूल कारण है कांग्रेस के घटिया कानून। मैं आपसे निवेदन करता हूं, भारत को बचाना चाहते हैं, भारत की संस्कृति को बचाना चाहते हैं, भारत की परंपरा को बचाना चाहते हैं, तो जाति भाषा क्षेत्र से ऊपर उठिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को सोचिए। आज के नेता 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। आखिर 1947 में जब विभाजन हो रहा था, मारपीट हो रही थी, कोई नेता किसी को बचा रहा था क्या? सारे नेता खुद ही भाग आए, भारत भाग आए थे। चाहे वो जेठमलानी जी हो, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे गुजराल साहब हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, सब लोग अपनी अपनी जान बचा के हम यहां चले आए थे। कोई नहीं वहां रुका पाकिस्तान में लोगों की मदद करने के लिए। अफगानिस्तान की क्या सिचुएशन आप जानते हैं, पाकिस्तान की क्या सिचुएशन आप जानते हैं, बांग्लादेश की क्या सिचुएशन आप जानते हैं, भारत के 200 जिलों की क्या सिचुएशन है, भारत के 9 राज्यों की क्या सिचुएशन है, और भारत के 1500 तहसीलों की क्या सिचुएशन आप जानते हैं। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसील हैं, 300 के 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, दल गुलामी छोड़िए, कठोर कानून की मांग करिए। इस समय जरूरत है कठोर कानून की, जरूरत है 1 नेशन 1 पिनल कोड की, 1 नेशन 1 सिविल कोड की, 1 नेशन 1 पुलिस कोड की, 1 नेशन 1 सिटीजनशिप कोड की, 1 नेशन 1 बिजनेस कोड की, 1 नेशन 1 टैक्स कोड की। जरूरत है धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ कठोर कानून की। मेरी बात ठीक लग रही हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगर आप नहीं शेयर करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, और जागरूकता नहीं आएगी तो लोग सही मन से चीजों को समझेंगे नहीं, और पार्टियों की गुलामी करते रहेंगे, नेताओं की गुलामी करते रहेंगे, और 25 साल के बाद 2047 में वही होगा जो 1947 में हुआ था।